गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अध्ययन कर रहे थे वाक्य के भेद। आज अपन अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद की। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। सबसे पहले देखेंगे अपन साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे अपन क्या कहते हैं, साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राहुल सोता है, वह पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में राहुल और वह क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है, करता है, तथा सोता है और पढ़ता है क्या है, यहाँ पर विधेय अंश है कि कर्ता का क्या कार्य क्या हो रहा है, सोने का और पुस्तक पढ़ने का। फिर है अपना मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और उस मतलब एक मुख्य उपवाक्य होता है और उस मुख्य उपवाक्य के आश्रित एक अथवा एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वह क्या कहलाता है, अपना मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रेखा उमाकांत की बड़ी बहन है जो विवेक विहार में रहती है। इस वाक्य में रेखा उमाकांत की बड़ी बहन है, यहाँ पर ये क्या है, अपना एक प्रधान उपवाक्य है। जो विवेक विहार में रहती है, ये क्या हुआ, यहाँ पर आश्रित उपवाक्य है। फिर है अपना उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं, एक वाक्य में पूर्ण विचार या अर्थ को व्यक्त करने के लिए 3 तरह के उपवाक्य प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपन देखते हैं स्वतंत्र उपवाक्य। सबसे पहला है अपना स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं, किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी अन्य वाक्य के आश्रित नहीं होता है और अन्य उपवाक्य के समान अधिकार रखता है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। फिर है अपना सेकंड प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं इनमें जो उपवाक्य मुख्य उद्देश्य अथवा विधेय से बना होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रधान उपवाक्य कहते हैं। फिर है अपना आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपना आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फिर है अपना वाक्य भेद थर्ड है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हो और वे किसी संयोजक या अवयव, संयोजक देखिए जैसे किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा, तथा आदि, इनके द्वारा क्या हो, वो जुड़े हुए हो, तो ऐसे वाक्यों को अपन क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा है, यहाँ कौन सा अपना साधारण है। परंतु रमेश सो रहा था, रमेश सो रहा था, दो हो गए यहाँ पर 2। अब परंतु, परंतु क्या है, यहाँ पर संयोजक शब्द है, संयोजक से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अपना क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हुआ। शीला खेलने गई और रीता नहीं गई। इन दोनों वाक्यों में परंतु और वह अव्यय पदों के द्वारा दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये संयुक्त वाक्य का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।